अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम नमाज छोड़ने के भयानक नतीजों और सजा के बारे में जानेंगे। इस्लाम में नमाज एक बहुत जरूरी इबादत है। अगर कोई जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ता या इसे नजरअंदाज करता है तो उसे कुल 15 तरह की सजा मिल सकती है। इनमें से 6 इस दुनिया में, 3 मौत के समय, 3 कब्र में और 3 कयामत के दिन मिलती हैं। इस दुनिया की सजा। पहली, जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता उसकी नेमतें कम हो जाती हैं और उसकी जिंदगी तंग हो जाती है। दूसरी, अल्लाह की रहमत की नेमतें उसकी रोजी रोटी और जिंदगी में नहीं होती। तीसरी, उसकी चेहरे की रौनक और खूबसूरती चली जाती है। मौत के समय की सजा। पहली, मरने के समय वो इस दुनिया से बेइज्जती और बेइज्जती के साथ जाता है। दूसरी, वो बहुत दर्द और तकलीफ में मरता है। तीसरा, मौत के समय उसकी प्यास और भूख ऐसी होगी कि वे बिल्कुल भी शांत नहीं होंगी। कब्र की सजा। पहला, उसकी कब्र इतनी पतली हो जाएगी कि एक पसली की हड्डी दूसरी से मिल जाएगी। दूसरा, उसकी कब्र अंधेरी और डरावनी हो जाएगी। तीसरा, फरिश्ते उसे कड़ी सजा देंगे। कयामत के दिन की सजा। पहला, कयामत के दिन उसे अल्लाह के सामने कड़ी सजा मिलेगी। दूसरा, उसे कड़ा हिसाब देना होगा। तीसरा, उसे जहन्नुम में कड़ी सजा का खतरा होगा। तो आइए हम सब दिन में 5 बार समय पर नमाज पढ़ें और अल्लाह की खुशी पाने की कोशिश करें। ये भी कहा जाता है कि एक बड़ा डरावना सांप उसे कब्र में मिलेगा। उसे चेतावनी दी जाएगी, अपने पैर जल्दी हटाओ, नहीं तो सांप उसे काट लेगा और टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर वो व्यक्ति अलग अलग बहाने बनाने लगेगा कि उसने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। पहला व्यक्ति कहेगा, मैं बहुत बिजी था इसलिए नमाज नहीं पढ़ सका। फिर कहा जाएगा, तुम झूठ बोल रहे हो, ए फरिश्तों उसे जहन्नम में ले जाओ। दूसरा व्यक्ति कहेगा, मैं बीमार था इसलिए नमाज नहीं पढ़ सका। फिर उससे कहा जाएगा, क्या तुम भूल गए कि अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक एक गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे। कीड़ों ने उनका शरीर खा लिया, फिर भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। फिर कहा जाएगा, तुम झूठ बोल रहे हो, ए फरिश्तों उसे जहन्नम में ले जाओ। दूसरा व्यक्ति कहेगा, मैं अपने परिवार और बच्चों की सेवा में बहुत बिजी था इसलिए नमाज नहीं पढ़ सका। फिर कहा जाएगा, जेकब अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के जाने पर इतना रोया कि अंधा हो गया, फिर भी उसने अल्लाह की इबादत और दुआ करना नहीं छोड़ा। फिर कहा जाएगा, तुम झूठ बोल रहे हो, ए फरिश्तों उसे जहन्नम में ले जाओ। ये भी कहा जाएगा, फिरौन की पत्नी आसिया ने एक बड़े जालिम शासक के घर में रहते हुए भी अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ी। इतनी मुश्किलों के बावजूद उसने नमाज और ईमान से मुंह नहीं मोड़ा। फिर वो इंसान शर्म और डर से बार बार अपना मुंह मारता रहेगा। फिर जन्नत उसे बुलाएगी और कहेगी, ए अल्लाह के नाफरमान बंदे, तेरा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे लिए नहीं हो और मैं तेरे लिए नहीं हूँ। और जहन्नम उसे बुलाएगी और कहेगी, आओ मेरे पास आओ, तुम मेरे लिए तैयार है और मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। एक भयानक जगह के बारे में बताया गया है जो ऊंट की गर्दन जितनी लंबी और पतली है। वहाँ बहुत सारे खतरनाक सांप हैं। कहा जाता है कि जो लोग अल्लाह की बात नहीं मानते उन्हें वहाँ फेंक दिया जाता है। फिर लाखों खतरनाक सांप उन पर चारों तरफ से हमला करते हैं और उन्हें काटते हैं और उन्हें कड़ी सजा देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, एक और रिवायत में कहा गया है, प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जहन्नम में एक बहुत बड़ी घाटी है जिसे जुबुल हुजूर कहते हैं। वो जगह भयानक बिच्छुओं से भरी है। हर बिच्छू गधे जितना बड़ा और मजबूत है। उन्हें नाफरमान और नास्तिकों को सजा देने के लिए बनाया गया था। तो आइए हम सब अल्लाह से माफी मांगे, गुनाहों से दूर रहें और रेगुलर नमाज पढ़ें ताकि हम पवित्रता के रास्ते पर चल सकें। अल्लाह हम सभी को रास्ता दिखाए। आमीन। अगर आप ऐसे और इस्लामी शिक्षाओं और सलाह वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साइड में रखें।